हेलो फ्रेंड्स, आज हम दीपक गोस्वामी के साथ एक 3 ओवर का रियल मैच खेलने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है ड्रीम टीम क्रिकेट 25। और चलिए, टॉस हो चुका है और यहाँ पे जो दीपक गोस्वामी है उसने बैटिंग करने का फैसला किया है। उसका सार वैल्यू है 97 और हमारा है 88, यानी मुकाबला यहाँ पे बराबर का नहीं है। उसकी सार वैल्यू हमसे बहुत ज़्यादा है और दीपक गोस्वामी को यहाँ पे अपर हैंड इस मैच में मिल चुका है। 97 सार वैल्यू का मतलब आपको पता है, यानी हर गेंद पे 6 मारने के लिए उसे टाइम मिलेगा और वो भी बहुत ज़्यादा। तो चलिए, यहाँ पे पहली गेंद आ रही है। उसने रूम क्रिएट किया अपने लिए और वॉट शॉट, उसने सीधा यहाँ पे 6 रन के लिए जड़ दिया। तो पहले ही गेंद पे दीपक गोस्वामी ने यहाँ पे छक्का जड़ा है। यहाँ पे जैक कैलिस और उसका सार वैल्यू है 104, तो 100 से भी ऊपर उसका सार वैल्यू है। तो दोस्तों, ये जो सार वैल्यू होता है ना, ये क्या होता है? ये एक इंडिकेटर होता है कि जितना ज़्यादा सार वैल्यू उतना ही ज़्यादा आपको टाइम रेंज मिलेगा बड़ा वाला शॉट खेलने के लिए। हमने यहाँ पे एक शॉर्ट बॉल डाला था बाउंसर और उसने यहाँ पे उसे छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? वो आगे आ गया थोड़ा सा और उसने उसे जाने दिया, लेकिन वो बॉल फिर वाइड हो गया। अब चलिए, तीसरा बॉल हम ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए, तीसरा बॉल ये भी वाइड हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी शातिर है प्लेयर। वो जानता है कि बॉल कहाँ पे पड़ने वाली है, तो वो वाइड का जो फायदा है वो उसका उठा रहा है पूरी तरीके से। तो 8 रन बन चुके हैं। एक ही गेंद हमने डाली अभी तक, उसमें भी 2 वाइड जा चुके हैं। अब स्टंप पे गेंद डाली हमने, छक्का तो उसने जड़ ही दिया, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की कि छक्का जड़ते ही उसने रन के लिए टैप कर दिया है। यानी काफ़ी प्रो बंदा है ये। मतलब अगर छक्का नहीं भी जाता तो उससे रन मिल जाता, तो उस तरीके से वो काफ़ी अलर्ट है। तो फिर से एक बार हमने बाउंसर मारी है, बैट को लगी और छक्का। दोस्तों, ये लगातार उसका तीसरा छक्का है। 2 वाइड जा चुकी है और यहाँ पे सिर्फ 3 गेंदों में 20 रन बन गए हैं। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं इतना अगर सार वैल्यू हो तो क्या क्या हो सकता है। और ये नो बॉल है। ठीक है, मैंने बाउंसर का ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं नो बॉल कैसे हो गई और उस पर भी उसने छक्का मार दिया। अब उसे और एक एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी, शायद उस पर भी वो छक्का मार दे। देखते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि फिर से नो बॉल ना जाए। तो हमने गुड लेंथ पे यहाँ पे बॉल रखा है और उसे क्या यार, फिर से 6 मार दिया। नो बॉल पे भी 6 मारा था, फ्रेड पे भी 6 मार दिया। देखो दोस्तों, ये जो दीपक गोस्वामी है ना, अगर ये किसी के भी सामने आ जाए तो ये छोड़ेगा नहीं। वो मुझे कह रहा है बाय नूब, मतलब वो मुझे नुबड़ा कह रहा है। नुबड़े तो हो ही हम, लेकिन हमने पैसे नहीं खर्च किए इस गेम के ऊपर। ठीक है ना? फिर से 6 मार दिया। देखो भाई साहब, आप अगर हज़ारों रुपए इस गेम में डाल रहे हो और प्लेयर्स लेके आ रहे हो जिनकी सार वैल्यू 100 से भी ज़्यादा है, तो हमें आपसे कम्पीट नहीं करना है। हमें कोई शौक़ नहीं है आपसे कम्पीट करने का, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों में पैसे नहीं डालते। तो मारो 6 मारो, हम तो आपको देख के भी खुशी है। चलो जीत जाओ। चलो, हमारे सेकंड जो गेंदबाज है वानिंडो हसरंगा, वो आ चुके हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए। उनकी सार वैल्यू 97 है। देखो दोस्तों, हमारी टीम पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। मैंने 1 रुपया इस ऐप में खर्च नहीं किया है। हालांकि लोग यहाँ पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी टीम बनाने के लिए। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने अच्छी टीम बनाई ना, तो आपके सामने ऑपोजिट में अच्छी टीम आएगी, यानी मुकाबला बराबरी का ही होगा। ठीक है ना? और इन्होंने इस तरीके से एल्गोरिदम सेट किया है कि वो आपको ये जो अच्छे सार वैल्यू वाली टीम्स होती है ना, उनके साथ खिलवाते हैं, ताकि आप में भी इच्छा जगे कि आप भी अच्छे सार वैल्यू की टीम बना सको। इसी मॉडल पे ये गेम जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं जानता कि अब तक इन्होंने कितने करोड़ों
छाप लिए होंगे ऐसे कर करके, लेकिन एल्गोरिदम काफ़ी लाजवाब है, ठीक है ना। काफ़ी थ्रिलिंग गेम्स होती है, लेकिन आज ये जो ओपोनेंट मुझे मिला है ना, ये काफ़ी प्रो लेवल है, अल्ट्रा प्रो लेवल है। मैं इसी स्किल्स की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसने जो पैसे खर्चे किए हैं ना उसकी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलिए देखते हैं कि अब हम जो ओपोनेंट है उसका स्कोर 69 हो चुका है। फिर से एक बार 6 रन, जैक कैलिस 42 पे और सदीरा शायद उनकी 50 हो चुकी है। एक और शॉट नहीं, सदीरा 30 पे खेल रहे हैं। एक और 6, बेटे हो तुम, वो मुझे कह रहा है बेटे हो तुम, ठीक है, शाबाश बेटा। तो देखो इस लेवल का ये आदमी है, बहुत पैसे खर्च किए इसने ये सारे टेम्पलेट चुराने के लिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक और 6, 87 पे चला गया है स्कोर। 2.1 ओवर। लॉकी फर्ग्यूसन बॉलिंग कर रहे हैं हमारी तरफ से। कहाँ पे भी बॉल डालो 6 ही बैठ जा रहा है। फिर से एक बार 6 रन। इसने एक भी चौका नहीं लगाया, देख पा रहे हो आप। देखो ड्रीम क्रिकेट क्या है, पैसा देखो तमाशा देखो, और आज हम वही तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे। शाबाश बेटे, तो मुझे कह रहा है शाबाश बेटे, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पे जाके सर ठोक लूँ मैं अपना, ठीक है। फिर से एक बार 6 रन। भाई 4 रन का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है भाई, सीधा छक्कों में डील कर रहा है, और ऐसे डील कर रहा है बेटे हो तुम। देखो आपको दिख रहा होगा वो टेम्पलेट आता है बीच बीच में, वो मुझे कह रहा है बेटे हो तुम। अरे मेरे बाप, क्या ही बोले अब। इसने पक्का अपने बाप के ही पैसे उड़ाए होंगे इस गेम पे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पहला डॉट गेंद आया है हमारी तरफ से, पहला डॉट गेंद, ठीक है ना। उधर ही रोनी की इमोजी डाल रहा है वहाँ पे। कह रहा है शाबाश बेटे। अब क्या ही बोले, पहली डॉट गेंद डाली मैंने अब तक की इतनी पूरी मैच में। फिर एक बार ये वाइड, हंस रहा है, रो रहा है, चिढ़ा रहा है। देखो यार अलग ही मज़ा होता है ये सब। मैं मतलब ट्रोल नहीं कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, लेकिन अलग ही मज़ा होता है ऐसे ओपोनेंट से खेलने का। ये अल्ट्रा प्रो लेवल वाले जो लोग होते हैं ना, इनसे हारने में भी कोई मतलब दुख नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि हमें पता ही है कि यार नहीं, इसने बहुत पैसे बहाए हैं और ये जिसे जीतने ही दो। नो बॉल, ये नो बॉल क्यों है पता है? अगर हम 2 बाउंसर से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नो बॉल हो जाती है। हम ऑलरेडी अपने 2 बाउंसर का कोड़ा यूज़ कर चुके हैं, तो ये नो बॉल दे दिया उन्होंने। लेट्स सी क्या करता है वो। नो बॉल पे तो छक्का तो मार ही दिया है उसने, अब फिर से छक्का मारेगा। दीपक गोस्वामी नाम है इसका, ठीक है। फिर से 6 रन। क्या ही करे यार, कैसे कमेंट्री करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो मतलब क्या ही बोले। 113 रन बन चुके हैं। ये मतलब सारे गेंदों पे भी 6 रन हम मार ले, 18 गेंदों को छक्के में मार दे तो भी एक मैक्सिमम 108 रन होते हैं, और इसके कितने हुए 119 रन हो चुके हैं इसके, 119 रन बिकॉज ऑफ नो बॉल्स। 3 नो बॉल्स पड़ी ना, तो इसने नो बॉल्स को भी नहीं छोड़ा और 120 का टारगेट दे दिया। अब भगवान भी आ जाएगा तो भी वो 120 का टारगेट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। उसका बॉलर देखो 104 स्टार वैल्यू उसकी, और हमारा शिखर धवन उसकी 91 है। अब 104 स्टार वैल्यू वाला बॉलर 91 स्टार वैल्यू वाले बैट्समैन से क्या ही लड़ पाएगा। विकेट गई, विकेट क्या ही कर सकते हैं। अब
शिखर धवन ये हमारा मैक्स टू मैक्स सबसे अच्छा बैट्समैन था जिसकी 91 सार वैल्यू थी। मैंने पहले ही बोला कि हमने ऑर्गेनिक तरीके से टीम को बनाया, अपनी पैसे नहीं बहाए इस गेम के ऊपर। पर इरफान पठान आ चुके हैं और इस कमीने के मुंह पे छक्का जड़ दिया इरफान पठान ने। और लो फिर से नहीं यार, इस बार विकेट। बहुत कमीना है दीपक गोस्वामी, तो बहुत कमीना है। फिर से एक बार लेट्स सी व्हाट इज। ओ देखो 3 विकेट्स ले ली उसने। पहली ओवर में 3 विकेट्स ले ली हमारी। हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चौथी विकेट है। एक ही ओवर में 4 विकेट्स चली गई हमारी। एक ही प्लेयर को हमने कैचेस दी और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि देखो यार वही एक इलाका है जहाँ पे छक्के लगते हैं और रन मिलते गारंटेड। इस बार नीतीश रेड्डी ने 6 मार दिया है, ठीक है। वो हंस रहा है हमारे ऊपर, ठीक है, कि क्या है मतलब, तुम छक्के मारो चौके मारो, मुझे तो हरा तो नहीं पाओगे, जो करना है कर लो। 4 विकेट्स तो ऐसी हमारी चली गई है। अब कुलदीप यादव आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये कुलदीप यादव का सार वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। कितना है देखते हैं हम, 100 से ऊपर ही है, ठीक है। चलो डालो भाई डालो, क्या होगा दिस टाइम। इट्स 4। चलो भाई चौका मिल गया है, कुलदीप यादव को चौका मार दिया नीतीश रेड्डी ने। 2 बॉल में ही 10 रन तक पहुंच गए हैं हमारे नीतीश रेड्डी। और शॉट नहीं, इस बार प्लेयर तैनात था वहाँ पे। पर कुल मिला के बात यही है कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको। कम से कम इसने मेरे हिसाब से 30,000 रुपये खर्च किए इस गेम में। 30,000 रुपये कम से कम। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 30,000 तो खर्च किए ही होंगे इसने। आउट बेटे हो तुम, शाबाश बेटा। चलो भाई ठीक है, जो बोलना है बोल ले, क्या ही कर सकते हैं। ये विकेट है, मैंने शॉट खेला था इसका, लेकिन क्या ग्लिच आया गेम में पता नहीं, और शॉट ही नहीं बैठा वहाँ पे, सीधा LBW हो गए। डैरिल मिचेल आउट होते हुए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए वो। अब हक आए हैं मिसबाह उल हक। एक तो पाकिस्तानियों को मैं अपने टीम में रखना नहीं चाहता, लेकिन चलो यार ये सस्ते में मिल गया अच्छा प्लेयर तो ले लिया। 0 पे आउट है भी। देख लो सेलिब्रेशन, देखो क्या ही सेलिब्रेशन है। पूरी तरीके से डोमिनेंस होता है ना, डोमिनेंस के भी ऊपर कुछ होता है ना, तो ये वो है, ठीक है। एक तो हमने सिर्फ एक ही डॉट बॉल डाला उस प्लेयर को, और बाकी सब उसने हमारी लंका लगा दी, ठीक है। ऐसा ओपोनेंट आपको कभी मिला है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। अब आखिरी ओवर है, हमने सिर्फ 20 रन बनाए हैं। इतने खतरनाक बॉलर से इनकी सार वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इनके सामने बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल। और आप देख सकते हो 7 विकेट्स हमारी ऑलरेडी गिर चुकी है। 7 विकेट्स, आप सोच सकते हो 3 ओवर की मैच है, उसमें भी 2 ही ओवर्स अभी तक हुई है, उसमें 7 विकेट्स हमारी गिर गई। तो मेरे हिसाब से मैंने आज तक का देखा हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है और ऐतिहासिक है ये मैच भी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को। चलो कुछ तो अलग किया हमने इस बार। 4 रन, वाह। चलो यार तालियां बजा दो मेरे लिए। चौका मार दिया मैंने,
शाबाश बेटे, वो कह रहा है मुझे शाबाश बेटे। ओ माय गॉड, व्हाट इज इट। चलो फिर से एक बार कोशिश करके देखते हैं। दिस टाइम 6, फर्स्ट टाइम नो नॉट 6। उसने तो रोक लिया यार, क्या नसीब है यार हमारा। ये मैच तो गई है मेरे हाथ से, मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ जीतने का। हार तो हम पहले ही गए थे जब उसने बैटिंग करी थी। अब ये सब टाइम पास है। अब देख लो ये क्या हो रहा है। इस बार चौका, ठीक है, इस बार प्लेयर थोड़ा सा दूर रह गया। इस बार मैंने इमोजी भेजी उसे, दीपक गोस्वामी को, ठीक है ना। चौका लगाया है तो हम भी थोड़ा सा फॉर्म करेंगे यहाँ पे। दैट्स अ शॉट, सिंगल, एक ही रन निकाला। और बहुत ही दर्दनाक तरीके से हारे हम इस मैच को। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।